I feel great honor to invite you, sir, for your lecture. Sir is the speaker of the day और आज का टॉपिक है scientific approach to discover divinity. प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, मेरे मुरब्बी, मेरे सीनियर, प्रोफेसर सारा बेगम, प्रोफेसर अब्राहम जैसी, प्रोफेसर महनाज, प्रोफेसर फौजिया, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि एक ऐसे कीमती इदारे ने मुझे बुलाया और ये मौका दिया जिसकी दो अंदाज की वैल्यूज़ या कीमत मैं बहुत अहम समझता हूँ। पहली बात तो ये कि इसकी पुरानी तारीख़ और ऐसी हस्ती हैं जिनमें से एक हस्ती और बुनियादी शख्सियत जिनको याद हम आज कर रहे हैं, और उनको ट्रिब्यूट जब हम दे रहे हैं तो मैं उन वैल्यूज़ को ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ जो उनमें थीं। क्योंकि किसी भी वैल्यूज़ को, अक़दार को या उसूलों को महज याद करके और सेलिब्रेट करके हम कुछ नहीं कर सकते अगर उनको अपनी ज़िंदगी में ना लाएं। और ये बाय एंड लार्ज हमारा फेलियर रहा है कि वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग पर्सनैलिटीज़ विदाउट फॉलोइंग देयर फुट स्टेप्स। रसूलुल्लाह से लेके आज तक की शख्सियत तक हम सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, उनके नक्श कदम पे नहीं चलते। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट होगा उनको और उन तमाम शख्सियात को जिन्होंने ये तालीमी इदारा, क्योंकि ये अल्फाज बड़े अपने अंदर गहराई रखते हैं, चाहे वो जामिया बरादरी हो या उस्तादों का मदरसा हो, ये अपने अंदर एक पूरी तारीख़ रखते हैं, एक मिशन रखते हैं। और मेरे जैसे तालिब इल्म जो इनको समझते हैं वो इसे एंजॉय करते हैं और अशश करते हैं कि क्या लोग थे, क्या कमिटमेंट्स थे उनके। उनका छोटा सा भी एक अमृत का कतरा अगर हम तक आ जाए तो क्या कहने। दूसरी वैल्यू और दूसरी अहमियत इस जगह की कि यहाँ मुस्तक़बिल बनाए जाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि ख़ुद टीचर रहा हूँ और टीचर बाय चॉइस था, किसी मजबूरी के तहत टीचिंग में नहीं गया था। जो हमने मेजॉरिटी को मैंने पाया जब मैं टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन में गया कि बहुत से लोग मजबूरी में टीचिंग में आ जाते हैं। मैं शौक़ से टीचिंग में आया, तो वो टीचिंग को कराने वाले टीचर्स की यहाँ तैयारी की जाती है। तो यानी हम उनको तैयार करते हैं जो कल हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल बनाएंगे, हमारी कल की नस्लें संवारेंगे और होपफुली उनके सामने एक मॉडल के तौर पे खड़े रहेंगे और अपने आप को पेश करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा तालिब इल्म था और आज भी हूँ, और जब मैं तालिब इल्म हूँ तो अपने असातिज़ा को याद रखता हूँ, उनकी पर्सनैलिटीज़, उनकी शख्सियत, और वहाँ से मैंने क्या क्या यानी सीखा है और क्या क्या पिक किया है। तो हमें याद रखना चाहिए कि कितने बच्चे हमें देख रहे हैं और पता नहीं हमारे किस एस्पेक्ट को पसंद करें और पिक कर ले। तो हमेशा हमें अपनी अच्छी चीज़ें सामने रखनी चाहिए, और जब मुस्तकिल अच्छी चीज़ें रखने की आदत डालेंगे तो फिर वो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, बिकम्स इनग्रेन्ड इन आवर पर्सनैलिटी, और हम वैसे ही हो जाते हैं जैसा कि एक टीचर को होना चाहिए। एक चीज़ का यहाँ चूँकि ज़िम्नन ज़िक्र आ गया, मैं इसलिए बता दूँ, और मैं अपनी माजरत हुआ उस चूक का कि मैं माहनामा साइंस का ताज़ा शुमारा लाना भूल गया। मैंने सोचा था लाऊंगा और दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था उसका ज़िक्र होगा, क्योंकि उसकी वजह ज़रूर बताऊंगा इन यंगस्टर्स को, क्योंकि शायद उससे कुछ मोटिवेशन मिले। मैं उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, और उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद हायर सेकेंडरी सिस्टम का मैं था, जब सब्जेक्ट्स का जो चयन है वो 9th में होता था। तो 8th क्लास तक उर्दू मीडियम में पढ़ने के बाद जब मेरे पास ऑप्शंस 9th में आए थे, ह्यूमैनिटीज़ इंग्लिश में अवेलेबल थी, कॉमर्स इंग्लिश में अवेलेबल था, उर्दू में अवेलेबल था, साइंसेस सिर्फ इंग्लिश में थी। तो मुझे ही नहीं, मेरे वालिद साहब को लोगों ने वार्न किया जो इस स्कूल से जुड़े हुए थे कि भाई ये तुम्हारा बच्चा साइंस लेना चाह रहा है, इसको रोको, इंग्लिश में कैसे पढ़ पाएगा, फेल हो जाएगा। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, और उसमें मैंने जो दुश्वारियाँ उठाई, क्योंकि मुझे उर्दू में मटेरियल नहीं मिलता था।
यानी और लैंग्वेजेस में हमें साइंस फिक्शन मिलते हैं, स्टोरीज़ मिलती हैं, कॉमिक्स मिलती हैं, जिससे मोटिवेट होता है बच्चा, क्योंकि मजमून जो इल्म जो है किसी भी सब्जेक्ट का हो वो सिर्फ किताब में नहीं होता, वो किताब से बाहर होता है, कहानियों में होता है, किस्सों में होता है, फोक आर्ट में होता है। वो चीज़ें साइंस में भी हैं लेकिन वो हमें उर्दू में नहीं मिल रही थी। तो मुझे एक एहसास था और उस एहसास के लिए मैंने अपने तौर से ये किया कि जैसी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई मेरी ज़िंदगी में, मैंने उर्दू में मजमून लिखने शुरू किए साइंसेस में, उर्दू के अखबारों में लिखे, स्कूलों में गया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, एक स्लोगन दिया साइंस पढ़ो आगे बढ़ो, और स्टिकर बनवाए, बहुत लगे पुरानी दिल्ली में, अब भी कहीं की, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली का हूँ, उसी इलाके में घूमता था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि साइंस पढ़िए। मुझे साइंस का मोटिवेशन देने की वजह सिर्फ ये थी कि मुझे ये एहसास था कि साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर समझ के पढ़ेगा आदमी तो उसे सवाल करने की आदत आ जाएगी, और जो जहन सवाल करता है वो तकलीदी नहीं होता, वो ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होता, वो हर चीज़ पे सवाल खड़ा करता है। और मेरी जो लास्ट बुक आई है साइंटिफिक मुस्लिम, उसमें मैंने इंतसाब उन्हीं को किया, उन लोगों के लिए हु आर विलिंग टू क्वेश्चन इवन देयर फेथ। तो मैं भी आज मौजू ऐसा है कि जो फेथ को क्वेश्चन करता है, जो मेरी बात का है। तो बहरहाल उन स्कूलों में बच्चों ने मुझे ये मोटिवेट किया कि सर आपके मजमून तो आते रहते हैं, कुछ रेगुलर इंतज़ाम कर लीजिए लिखने का। तो भी जहन में ख्याल आया कि रिसाला निकाला जाए। तो किस्सा मुख्तसर ये कि 94 से रिसाला शुरू किया था साइंस के नाम से, उर्दू साइंस, और आज 30 साल पूरे हो चुके, 31वां साल चल रहा है। मंथली मैगज़ीन है, घर से निकालता हूँ, अपने पैसों से निकालता हूँ। जब 700 बेसिक पे पढ़ाता था और बच्चे भी छोटे थे, बड़ी खींच थी पैसों की, तो भी ट्यूशनें करी, सेंटर्स में जाके पढ़ाया, रिसाले को ज़िंदा रखा, क्योंकि उसके पैसे वहीं से निकालता था मैं। आज भी वो रिसाला निकल रहा है। मेरी जो शरीक हयात और शरीक सफ़र हैं वो प्रूफ रीडिंग मेरे साथ उस वक्त भी कराती थी, आज भी कराती हैं। घर का हमारा एक काम है, खुशी खुशी करते हैं। इस महीने का शुमारा आर्यभट्ट के ऊपर था, और इतना एग्जॉस्टिव मजमून एक अख्तर अली साहब हैं नांदेड़ के, उन्होंने लिखा उसके ऊपर कि 2 किस्तों में हमने छापा। इस महीने टाइटल स्टोरी थी वो, जिसमें आर्यभट्ट की जो बेस्ट तस्वीर मुझे मिल सकती थी वो मैंने छापी है। और मुझे अच्छा लगा कि उनके बारे में हम उर्दू में और उर्दू तबके को, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री रही है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है मैथ्स और साइंसेस में हमारे मुल्क का, उसको हम आगे ला सके। एक नंबर मैंने मास्टर रामचंद्र पे भी निकाला था, तो क्योंकि उनसे मेरी निस्बत दिल्ली कॉलेज की भी है। मैं उसी दिल्ली कॉलेज का तालिब इल्म रहा हूँ और पढ़ाया और फिर प्रिंसिपल रहा, जहाँ से मौलवी ज़काउल्लाह और मास्टर रामचंद्र की जोड़ी ने साइंसेस में तर्जुमा करी थी सबसे पहले पूरे नॉर्थ के लिए किताबों को, मैथ्स और फिज़िक्स की। तो वो हेरिटेज भी है, पता नहीं अब वो कहीं साइंस की शक्ल में ज़ाहिर हुई है कि एक और दिल्ली कॉलेज का तालिब इल्म उर्दू में साइंस का एक पर्चा निकाल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ निकालूँगा। आगे मुझे पता नहीं कि नई नस्लें कहाँ लेके चलें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि कभी भी कोई ज़िंदगी में मसले आए तो अपने हिस्से का चिराग जला दीजिए, वही सबसे अच्छा सलूशन है। मैंने कभी किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया कि उर्दू की किताबें मुहैया नहीं हो रही, ट्रांसलेट नहीं हो रही, NCERT बुरा, गवर्नमेंट बुरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट बुरा, मुझे कोई मतलब नहीं। व्हाट आई कैन प्रोवाइड, क्योंकि मुझे यही सलूशन लगता है अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कि जहाँ अंधेरे हों अपने हिस्से का चिराग जलाइए, अपने खून से जलाइए, अपने तन मन धन से जलाइए, अपने पैसे से जलाइए। मैंने साइंस मैगज़ीन के लिए या जो भी काम अल्लाह मुझसे कराता है कभी चंदा इकट्ठा नहीं किया। मैं इस पर बिलीव रखता हूँ कि मेरे पैसे में हक़ सबका है, ख़ास तौर से उस समाज का जिसने मुझे पढ़ा के यहाँ पहुँचाया है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा, टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ा, तो मेरी सोसाइटी ने मुझे पढ़ाया। और अब जब मैं लाखों में सैलरीज पाने लगा हूँ तो उस पर क्या मेरे समाज का हक़ नहीं है, सिर्फ मेरे घर का हक़ है? ये बेईमानी है। और ये सबसे हल्का लफ्ज़ है, वरना मैं तो इससे सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ आप लोगों के बीच में, असातिज़ा के बीच में डर रहा हूँ दिल्ली वाली ज़बान बोलने में, इसलिए एहतियात रख रहा हूँ। लेकिन ये कम अज़ कम इतना कह सकता हूँ कि एहसान फरामोशी है कि हम अपने समाज को कुछ ना दें। तो ये मैंने मुख्तसर बात इसलिए कही कि आप लोग कल के, जैसे मैंने कहा, हमारी मुल्क का मुस्तकबिल है, इस कौम का मुस्तकबिल है। और अगर कौम से मैं मुसलमानों को रेफ़र करूँ तो एक ऐसी कौम जो सबसे ज़्यादा तालीम में पिछड़ी हुई है और हर अंदाज से पिछड़ी हुई है। किस किस चीज़ का जिक्र करूँ मैं, यहाँ पे इतना दिल दुखा हुआ है। लेकिन फिर क्या है कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये कि अपने हिस्से का काम कीजिए। तो उसी हिस्से का एक काम करने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ आपके बीच में
चूँकि मौजूद साइंस की निस्बत से, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले हम साइंस को समझ लें कि ये है क्या। और ये वेबसाइट है कि नॉलेज एज ऑफ फैक्ट, फेनोमेना, लॉज एंड प्रॉक्सिमेट कॉजेज गेन्ड एंड वेरीफाइड बाई एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइज एक्सपेरिमेंट एंड करेक्ट थिंकिंग, ऑल्सो द सम ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज। यानी साइंस जो है हम कह सकते हैं एक तरीका है, इट्स ए मेथोडोलॉजी टू एक्सप्लोर टू नो द अननोन, ना वाकिफ से वाकिफ होना। अच्छा, अरबी में इसको क्या कहते हैं? ये अलमौरी डिक्शनरी का एक पेज है और आप देखेंगे कि साइंस के सामने जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है इल्म। अगर पीछे किसी को ना दिख रहा हो, बहुत छोटा फॉन्ट है, तो इल्म यानी जिसको हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, अरबी में उसको इल्म कहते हैं। और ये बात अगर हम समझ लें और मान लें तो बहुत से मसले और तजाद और कन्फ्लिक्ट्स और स्प्लिट्स जो हमारी सोसाइटी में और एजुकेशन सिस्टम में हैं वो ठीक हो सकते हैं। अब इस इल्म को आगे देखें कि, और ये नेचर का एक पेज है, naturasia.com की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ साइंटिफिक अमेरिकन के लिए लिखा हुआ है कि लिल इल्म। किसी अरब कंट्रीज़ में आप किसी यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी में जाइए तो कुल्लियातुल उलूम लिखा दिखेगा। ये मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इल्म इज़ साइंस और साइंस इज़ इल्म। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, इल्म भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, दोनों मेथोडोलॉजीज़ हैं, तरीक़त हैं। किस चीज़ की तरीक़त हैं? कैसे नामालूम को मालूम किया जाए। यही चीज़ लुगात हमें बताती हैं, जो इल्म की तारीफ़ यहाँ पर है कि लुगात के मुताबिक अलीमा यालमू का मफ़हूम है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर जानना, पहचानना, हकीकत से वाकिफ़ होना, यकीन हासिल करना, महसूस करना, महकम तौर पर मालूम करना। इसको इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, पढ़ूँगा नहीं क्योंकि टाइम और लग जाएगा, आपका वक्त वैसे ही मैं लेने वाला हूँ कुछ ज़्यादा। एंड आई होप यू विल बेयर विद मी, क्योंकि इस मौजू के साथ इंसाफ करना है आज। इल्म के ज़राए दो हैं, रिवील्ड नॉलेज जो वही के ज़रिए आती है पैगंबरों को, और बज़रिए इस्तिदाद जो कैपेसिटी है। कैपेसिटी किसी इंसान में कैसे है, इसको अगर हम इस वर्ष से बताएं कि वअल्लमल आदमल अस्मा कुल्लाह, ये सूरह बकरा जो 2nd चैप्टर है कुरान का, इसमें ये वर्ष है कि अल्लाह ने आदम को, आदम मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी, हर चीज़ की नॉलेज दे दी। अब इसे आज के कंटेक्स्ट में, आज के पैराडाइम में हम ये कह सकते हैं कि वी हैव दैट कैपेसिटी इन अवर जीन्स, क्योंकि हर बच्चा जो पैदा होता है ही और शी इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल। आप उससे कुछ भी करा लीजिए आप, और ये किस तरह होता है कि जैसे हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ हमारा आपका रोल आ जाता है कि हाउ वी आर ग्रूमिंग ए यंग चाइल्ड। और उसमें सबसे पहले तो यकीनन पेरेंट का रोल आता है, क्योंकि सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, वालिदा ख़ास तौर से, जिसकी गोद से बच्चा सीखता है। तो ये जो पोटेंशियल है, असल चीज़ इसको हार्नेस करने की बात है। ये बात यहाँ पे कही गई कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ ना जानते थे, ला तालमून शैया, कुछ पता नहीं था तुम्हें। उसने तुम्हें कान दी, आँखें दी और सोचने वाली दिल दी, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। ये जो गिफ्ट्स हैं हमारे पास इंटेलिजेंस की, जिसकी एजेंसीज हमारी सेंसेस हैं, सुनने की, देखने की, ये सब अल्लाह की नेमत है। और ये इसलिए दी गई है कि यू शुड बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स अराउंड यू। मिसाल के तौर पे मैं आज अगर किसी चीज़ का भी शुक्र ना करूं तो कम से कम इस बात का तो शुक्र मुझे करना चाहिए कि मैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में आपसे बात कर रहा हूं, और इसमें मेरी कितने न्यूरोमस्कुलर सिस्टम्स काम कर रहे हैं। मेरे इस हाथ का यूँ हिलाना, यहीं मैं अगर फ्रीज हो जाऊं तो ये दे आर सच हाईली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के जो लोग इनको पढ़ते हैं, जानते हैं, वही समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेशन होता है। और वो कोऑर्डिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि जब आप एमिंग करते हैं, निशाना लगाते हैं, तो आप सिर्फ आँख से देखते हैं, दिमाग काम करता है, मसल्स को वो डायरेक्शन देता है, एंड यू फायर एंड यू हिट द बुल। कभी इस कोऑर्डिनेशन को आप सोचिए, व्हाट ए डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑटोमेशन। और ये हमें फ्री में मिला हुआ है, उसने दिया है, देने वाले ने, प्रभु ने दिया, ईश्वर ने दिया है, गॉड ने दिया है, किसी नाम से भी आप पुकारिए, वो जो क्रिएटर है जिस पे हम सब बिलीव करते हैं, ये उसकी कृपा है, उसका करम है, उसकी रहमत है, उसकी मर्सी है कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। यही बात कही जा रही है कि शुक्रगुजार बनो इनके ऊपर। ये मत सोचो कि किस ब्रांड के कपड़े या शूज़ मिले थे, कौन सी गाड़ी में चलते थे, व्हाट वाज योर एड्रेस टू बी आइडेंटिफाइड विद। ये ऐड मुझे याद है, इट हर्ट्स मी ऑलवेज, कि कंज्यूमरिज्म के किस लेवल पे हम आ गए कि वी
advertise and push and market the addresses to be identified with. What the hell? मैं समझता हूँ कि मेरी पहचान, मेरा कैरेक्टर, मेरा किरदार है कि मैं कितना इंसान दोस्त हूँ, कितनी किसी की खिदमत कर सकता हूँ, कितनी मोहब्बत से बात कर सकता हूँ, मोहब्बतें बांट रहा हूँ या नफ़रत बांट रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ या खिदमत ले रहा हूँ। ये है पहचान इंसान की। इंसान की पहचान अगर हम मकानों से करेंगे तो केव मैन को तो हम गिनेंगे नहीं, जहाँ से हम आए हैं, एंसेस्टर से हमारे। अब ये इल्म की कुछ फ़ॉन्ट छोटा है, मैं बता दूं कि इल्म का कुरान का मैंने रेफरेंस दिया है। कुछ आयतें हैं जैसे अल्लामल इंसान मा लम यालम। अलीगढ़ वाले बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें वो नॉलेज दी जो तुम्हारे पास नहीं थी। अल्लामाउल बयान, तुम्हें बोलना सिखाया। अल्लामा बिल कलम, तुम्हें कलम से लिखना सिखाया। अब यहाँ पे फिर ये मैंने ये लिखा है कि ये चीज़ें अल्लाह ने सिखाई कैसे। अल्लाह जो है परमात्मा ईश्वर, अल्लाह गॉड, वो आया तो नहीं किसी को सिखाने। मैंने कलम से लिखना कैसे सीखा, इसकी मिसाल हमें सूरह माइदा में मिलती है कि मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, उस इल्म की मदद से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। वो सिखाया किस तरह, कैपेसिटी दे के। अगर मुझे कलम से उसने सिखाया तो मैं अगर अपने बच्चे को कलम पकड़ना सिखाता हूँ, फिर उसे लिखना सिखाता हूँ और वो लिखने की प्रैक्टिस करने लगता है तो वो लिखने लगता है। और अगर प्रैक्टिस करता रहे तो कैलीग्राफर बन जाता है। यानी देयर इज़ नो लिमिट, नॉट इवन इज द स्काई इज़ नॉट द लिमिट। अगर आप एफर्ट्स करते रहें तो यानी कैपेसिटी आपके अंदर थी, यू वर्कड ऑन इट एंड यू गॉट इट। जो दौड़ने लगता है वो रनर बन जाता है, रेसर बन जाता है। यानी हर चीज़ की सलाहियत, जो ज़बान आप सीखना चाहें। एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ, हिंदी उर्दू बोल रहा है, पेरेंट्स शिफ्ट हो गए, जब वो 6 महीने का था जर्मनी में तो वो जर्मन लैंग्वेज बोलने लगा, फ्रांस चले गए फ्रेंच बोलने लगा। यानी कैपेसिटी है हर चीज़ को पिक करने की हर इंसान के अंदर। डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि एनवायरमेंटल इनपुट्स और ग्रूमिंग, क्या ग्रूमिंग हुई उसकी। तो अब इस इल्म का जिक्र यहाँ ब्रीफली करने के बाद अब मैं इस वर्ष पे आता हूँ, आले इमरान की 190 और 191, जो हमसे क्या कहती हैं कि यकीनन आसमान और ज़मीन की पैदाइश या मखलूक में और रात दिन के हेरफेर में अक्लमंदियों के लिए आयात हैं। अब जब मैंने कुरान पढ़ना समझना शुरू किया था तो ये आयत मुझे बड़ी चौंकाने वाली लगी कि ये आयत तो मैं समझता जो कुरान में लिखी हुई है। अल्लाह ताला अपनी क्रिएशंस को और प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, क्योंकि जो खल्क है इसमें पैदाइश मखलूक दोनों चीज़ आती है, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एज वेल एज क्रिएशन, इनको अपनी आयत कह रहा है। आयत क्यों कह रहा है? क्योंकि आयत का मतलब है समथिंग विच रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग। कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करती है वो उसकी आयत कहलाती है। अब हम जब कहीं रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं बाई रोड तो जो माइल स्टोन्स होते हैं वो एक आयत है, क्योंकि मुझे याद दिला रही है कि मेरी मंजिल कितने किलोमीटर दूर है। इट्स ए पॉइंटर टू द डेस्टिनेशन। तो इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला आयत कह रहा है, लेकिन कह किसके लिए लिया है? अक्लमंदों के लिए। इसकी वजह थोड़ी सी आगे आएगी। और ये अक्लमंद कौन है? जो खड़े बैठे अपनी करवटों पर हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। यानी दे थिंक अबाउट द क्रिएशंस ऑफ द हेवंस एंड द स्काइज एंड द अर्थ एंड वॉट एवर इज देयर इन बिटवीन एंड ऑन दैम। और नतीजा तो बोल उठते हैं कि हमारे रब तूने बेफ़ायदा यानी बातिल नहीं बनाया। नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस प्लैनेट, ऑन दिस प्लैनेट, इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ का एक यूटिलिटी, एक यूज़ है। कभी हम डिस्कवर कर पाते हैं, कभी नहीं डिस्कवर कर पाते। लेकिन क्रिएशंस आर नेवर मीनिंगलेस। इंसानों को तो भूल जाइए, हम कभी कभी कुछ इंसानों को समझते हैं कि यार फालतू है, ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। मजाक में तो हम कह सकते हैं, एंड आई नो इन रियलिटी वी डोंट मीन इट। हर इंसान की एक अहमियत है, वो कितना ही नाकारा निकम्मा लगे, ये डिपेंड करता है कि उसके शायद उस एंगल को किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया। ये एक ऐसा हीरा है जिसकी उस साइड को किसी ने ना तराशा ना देखा, इसलिए वी आर राइटिंग हिम और हर ऑफ, बट नोबडी इज टू बी रिटन ऑफ। हर आदमी अहम है, इम्पॉर्टेंट है, उसका एक रोल है। तो कायनात में कोई भी चीज़ बेसबब नहीं है, हर चीज़ की एक रीज़न है। और अहम बात यहाँ पे ये है सोचने की कि कुरान ये कह रहा है कि ऑल दीज क्रिएशंस आर माई साइंस और वर्सेस। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इसके बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं। और हमारे यहाँ क्या ट्रेजेडी हो गई जिसको हम आज तक खामोशी के साथ, चाहे वो मसलहत के तहत हो या मजबूरी के तहत या खौफ के तहत,
इस सिस्टम को बर्दाश्त कर रहे हैं जिसमें इन तमाम उलूम के सीखने को दुनियावी उलूम कह के अलग कर दिया गया और हमने एक अलग सिस्टम दीनी उलूम के नाम से क्रिएट कर लिया, जिसमें इन साइंसेस का कोई रोल नहीं है। यानी कुरान जिस चीज़ के लिए कह रहा है और उस कुरान को मानने वाले जिस दीन की बात करते हैं, जिस दीन को, अच्छा दीन का वर्ड जो है अरबी का, इसका मतलब है लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव। ये उस सेंस में रिलीजन नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल, तरीक़ा ज़िंदगी, मेथोडोलॉजी हाउ टू लिव योर लाइफ। और उसमें पहली चीज़ सिखाई जाती है कि आपको अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों के लिए सोचना है। तो उस दीन को प्रोपेगेट करने के सिस्टम को हमने उस सिस्टम का नाम दे दिया जिसमें वो तमाम चीज़ें हैं नहीं, हमें इनवाइट कर रहा है। ये मैंने लाल रंग से इसीलिए लिखा है कि इसे देख लीजिए, देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी, देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, कुरान में कहीं झोल नहीं है, इट्स ए डिवाइन वर्ड एंड वी ऑल बिलीव इट, जस्ट लाइक ऑल द बुक्स, रिवील्ड बुक्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेदास थ्रू टोरा, बाइबल एंड टू कुरान, डिवाइन वर्ड इज़ डिवाइन वर्ड। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये अक्लमंद जो है वो ज़मीन आसमान की पैदाइश में गौर करते हैं, यानी कि ये तो फिज़िक्स भी पढ़ेंगे, जियोलॉजी भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, नेम एनी साइंसेस, ज़मीन आसमान के तो सारे साइंसेस हैं और उसको पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। अब ये आया जब अल्लाह ताला ने बताई तो मैंने कहा कुछ मैं उन आयतों का भी जिक्र कर लूँ जिनको मैंने भी पढ़ा है और आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। DNA मॉलिक्यूल है जैसा आप देख रहे हैं, इसमें मैं पॉइंट आउट ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप देखेंगे बेस पेयरिंग, कि ग्वानिन इज ऑलवेज पेयरिंग विद साइटोसिन एंड थायमिन विद एडेनिन। ये जो लॉज हैं नेचर के, हम इसको कभी चेंज नहीं करते। एडेनिन कभी ग्वानिन से पेयर नहीं करेगी क्योंकि दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉलोइंग देयर लॉज। वो लॉज किसने बनाए? क्रिएटर ने बनाए। तो एक DNA मॉलिक्यूल जो इतना छोटा है कि इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते आप उसे खूब जानते हैं। इट्स ए मॉलिक्यूल, उसके अंदर हमें लॉज ऑपरेट करते दिखते हैं। गैस एक्सचेंज हमारे फेफड़ों में, एल्वियोलाई में जो गैस एक्सचेंज होती है उसमें वंडर मॉलिक्यूल इज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किन लॉज के तहत काम करता है कि जिन लॉज के तहत हमारे मेजॉरिटी ऑफ नेताज काम करते हैं कि जिधर का रुख होता है उधर मुड़ जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई तो उसे पकड़ लिया, इनकी सीटें ज़्यादा असेंबली में, इन्हें ज्वाइन करो। दूसरी तरफ गए, ऑक्सीजन ज़्यादा दिखी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, ऑक्सीजन पकड़ लिया। इसी में गैस एक्सचेंज हो जाती है जिसको यहाँ हम डिपिक्ट कर रहे हैं। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिला होता है तो ब्लूइश टिंज होती है, नीलापन होता है, इसलिए वेन्स के कलर हमें नीले नीले दिखते हैं क्योंकि वेनस ब्लड इज सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही इसकी गैस एक्सचेंज हुई और इसने कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर दी, ऑक्सीजन इन कर ली, ये रेड हो गया। ये जो डाइवर्सिटी है, ये डुअल नेचर है हीमोग्लोबिन की, ये कुछ लॉज हैं केमिस्ट्री के, मॉलिक्यूलर, जिनसे वो काम करता है। इसको चेंज नहीं कर सकते आप, इट रिमेन्स व्हाट इट इज। वाटर, वंडरफुल लिक्विड। मैं जितना अश करता हूँ पानी को देख के और सोच के, आई थिंक जो भी थोड़ा सा भी इसके बारे में जानता है, आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि सर धुल लीजिए पानी के ऊपर। ये चीज़ क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो मिले, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की शेयरिंग होती है, ये ऑक्सीजन है, शेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन से सट गया और हाइड्रोजन से दूर हो गया। इस सटने की वजह से एक रेजिडुअल नेगेटिविटी डेवलप हो गई ऑक्सीजन के ऊपर और कॉन्सिक्वेंट पॉजिटिविटी डेवलप हो गई हाइड्रोजन के ऊपर, और वाटर एक बाइपोलर मॉलिक्यूल बन गया विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। दिस इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिविटी आ गई हाइड्रोजन के पास, नेगेटिविटी ऑक्सीजन के पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से। पोलर होने से क्या फ़ायदा हो गया कि अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलने लगेंगे। इस मिलने के प्रोसेस में रोल अदा किया ये जो यहाँ आपको शायद पीछे से ना दिख रहे हों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ नहीं दिख रहे होंगे आपको। अब देखिए अहम बात यह है कि मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है, एनी आइडिया? हाइड्रोजन 2 18, ऑक्सीजन 16, 16 2 18, 18, एंड इट इज ए गैस। और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड 44, क्लोरीन 36,
वो इतने मॉलिक्यूलर वेट पे भी गैस हैं, ये कैसे 16 पे लिक्विड हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड से इनके मॉलिक्यूल्स को पास पास खींच के कॉम्पैक्ट बना दिया, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का फिजिकल रिलेशनशिप है स्टेट से। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर ये वर्सेटाइल हुआ कि ये लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। लेकिन क्या आपने नोट किया है, अभी गर्मी आने वाली है, जब आप अपनी अगर बाज़ार से ख़रीदी हुई कोल्ड ड्रिंक ना हो, घर की बनी हुई कोल्ड ड्रिंक हो, और उसमें आप अपने फ्रिज से आइस क्यूब निकाल के डालें, तो अब आप लिक्विड में सॉलिड को डालना है, लेकिन ये ऊपर तैरेगा। कैन यू नेम एनी अदर सब्सटेंस जिसका सॉलिड उसके लिक्विड से हल्का हो? हर जगह, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस, देखिए मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होते हैं जब भी तो सॉलिड बनता है, लूज होते हैं तो लिक्विड बनता है, और लूज हुए गैस बन गया। अब हमें एक ऐसा सॉलिड दिख रहा है कि जो अपने लिक्विड के ऊपर तैर रहा है। व्हाट ए वंडर, एंड दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। वजह क्या है जो यहाँ देख रहे हैं आप, कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब स्ट्रेटन हो जाते हैं तो स्टेबल होते हैं, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, लेकिन स्टेबल होते हैं इसलिए सॉलिड हो जाते हैं। ये आइस है, ये वाटर है। तो जब ये स्पेस लेके दूर दूर हो गए तो हुए तो सॉलिड, लेकिन लाइट रहे, इसलिए बर्फ़ हमेशा पानी से हल्की होती है, ऊपर तैरती है। ये मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई है वाटर की। देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज एंड आई ऑलवेज एंजॉय टीचिंग इट, क्योंकि अच्छा इसी वाटर को देखिए कि जिसको ये इतनी वंडरफुल लिक्विड है, और कुरान इसके लिए क्या कहता है कि हमने हर जिंदा चीज़ पानी से पैदा करी। दैट्स द वंडर। ये वंडर लिक्विड इस ज़मीन पे बनी, अगर आप ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ें, और फिर इसमें लाइफ आई। ये इसमें आयत छोटी दिख रही है, मैं पढ़ देता हूँ कि क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है गौर नहीं करते कि सब आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया, इन्हें अलग अलग किया, और पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की, तो क्या फिर भी तुम ईमान नहीं लाते? यानी अपनी आयात और साइंस दिखा के अल्लाह तुमसे पूछता है कि स्टिल यू डोंट बिलीव द क्रिएटर। अब यह बिलीव से मतलब क्या है कि मेरी नेचर में ये सारे लॉज ऑपरेट करते तुम देखते हो, तो फिर जो मैंने लॉस तुम्हें दिए तुम उनको फॉलो नहीं करोगे। यू विल हैव योर ओन वर्ल्ड, योर ओन सिस्टम्स। ये चीज़ है जिसकी तरफ मैं लेके चल रहा हूँ आपको। और हमने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो नहीं लेके ढलक ना जाए। अभी जिक्र हुआ कि किस तरह से नस्ब किए गए हैं, और नस्ब कहते हैं किसी चीज़ को जब ठोका जाए। आज हम जानते हैं कि ये जो हिल सिस्टम्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये ज़मीन में उतनी ही नीचे उतरी हुई है जैसे आप कोई कील ठोकते हैं तो ऊपर से इतनी और नीचे अंदर। ए पैक, जब आपने टेंट लगाते हैं तो ज़मीन में जो लकड़ी के पैक ठोके जाते हैं, ये दे लुक लाइक पैक्स। जो माउंटेन रेंजेस हैं, तो उसको नस्ब करना कुरान बता रहा है कि इनको हमने कैसे फिक्स किया है। और उसमें फिर हमने रास्ते, हाईवेज़ बना दिए ताकि तुम रास्ता, हर हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। आज हम ओजोन को जानते हैं, प्रोटेक्टिव रोल ऑफ एटमॉस्फेयर जानते हैं। कुरान कह रहा है कि आसमान को, ये जो आज ये बुलंदी है, देखिए अरबी में समा लफ्ज़ जो है वो हर बुलंदी के लिए आता है और हर पस्ती को अर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे ये अर्ध है, ये समा है, जो ऊपर छत है ये समा है, ये ज़मीन है हमारी। तो जब वो कह रहा है कि आसमानों को तुम्हारी लिए हिफाजत के लिए, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं आज हम जानते हैं उनका रोल कि किस तरह से जो हार्मफुल रेडिएशन से उनको रोकती हैं, कुरान ये बात हमें समझा रहा है। मगर ये है कि कायनात की आयत की तरफ तवज्जो नहीं करते। हुमन आयाती हम ओरिज़ून, हमारी इन आयतों से ये एराज़ बरतते हैं। दे जस्ट अवॉइड, दे जस्ट इग्नोर। इनके मज़े लेते हैं प्रोटेक्शन के, एटमॉस्फेयर के और ओजोन के, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्रिएटर ने इनको क्यों बनाया। क्योंकि तुमसे मोहब्बत थी, उससे लाइफ फॉर्म से जितनी इस प्लैनेट में है सबसे मोहब्बत है, उनको प्रोटेक्शन के लिए उसने वो सिस्टम बनाया। वही है जिसने सूरज को उजियाला बनाया, चांद को चमक दी। ये बात आज हम जानते हैं, जो कुरान लिख रहा है कि सन इज सेल्फ ल्यूमिनस, वो अपनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। रिफ्लेक्टिव लाइट जिसको नूर कहते हैं अरबी में, वो चांद में है। इसलिए मंजिल मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ बरहक़ी पैदा किया है, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। हर चीज़ रीजनिंग के साथ है, लॉजिकल है। वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यअलमून, लिक़ौमी मुस्लिमून नहीं कहा,
इसलिए आज आयत अल्लाह के मुसलमानों में नहीं खुल रही, उन कौमों में खुल रही हैं जो इल्म रखते हैं, जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो इल्म के एरिया में फ्रंटियर्स में चल रहे हैं। उनके यहाँ एक ज़माने में चर्च ने साइंस को रिजेक्ट किया था, उसको उन्होंने किनारे लगा के साइंस में आगे बढ़ गए। हम आज भी अपने निसाबों में, दीनी निसाबों में साइंस और उलूम को नहीं रखने की हिम्मत कर पाते। इसलिए हम अभी उसी एज में जी रहे हैं जिसमें ब्रिटिशर्स जीते थे, जब चर्च के अंडर आता था सारा सिस्टम। हम आज मुँह से ना कहें, लेकिन हम आज भी सबड्यूड हैं उन्हीं सिस्टम से, हिम्मत नहीं रखते। क्यों? क्योंकि फतवा लग जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कल मेरे लिए होने लगे कि असलम परवेज़ ये हरकतें कर रहे हैं। वहाँ स्पीच में उन्होंने ऐसी बात कही थी, ऐसी जसारत करी उन्होंने। मैं सवाल उठा रहा हूँ, लॉजिकल जवाब दे दीजिए, या तो मुझे बता दीजिए नाउज़ुबिल्लाह कुरान की आयत गलत है। अहले अक़ल और अलबाब की मैं आगे तफसील बताऊँगा कि उलिल अलबाब कहा किसको जाता है। उनके लिए कहा जा रहा है कि ये क्रिएशंस पे गौर करते हैं, ज़मीन आसमान की, डे और नाइट के अल्ट्रेशन पे, यानी जितने प्रोसेस है फेनोमेना पे, और उसके बाद ये कहते हैं ना बेहक बेफजूल नहीं बनाया तुमने, बातिल नहीं बनाया। यानी दे अप्रिशिएट द क्रिएटर बाय अप्रिशिएटिंग द क्रिएशन। तख्लीक की मदद से खालिक की पहचान है। मार्फत इलाही का एक ज़रिया इल्म भी है कि जिस चीज़ से आप अल्लाह को पहचाने उनमें से एक तरीक़ा इल्म भी है। इसलिए ये बात आगे देखिए आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़मीन और आसमान में जिस कदर जानदार मखलूक़ात हैं और जितने मलाइका, सब अल्लाह के लिए सजदा रेज़ हैं। यहाँ सजदा रेज़ का मतलब, प्रोस्ट्रेशन का मतलब है सबमिशन। हम सजदे को समझते हैं सिर्फ पेशानी रखने को, वो एक मैनिफेस्टेशन है, एक इजहार है मेरे दिल के झुकने का। लेकिन अगर इजहार रह जाए और उसके अंदर से सब्सटेंस ना रहे तो क्या होता है जो हमारे यहाँ हो रहा है? वी प्रोस्ट्रेट बट वी डू नॉट सबमिट। हम सजदा करते हैं लेकिन अताअत में नहीं जाते। अल्लाह के लिए सजदा तो 5 वक्त है, लेकिन उसकी इताअत नहीं है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूँ और कैसे दे रहा हूँ? हाउ डेयर आई कि इताअत नहीं है। इताअत वही कर सकता है जिसने 100% कुरान समझ के पढ़ा और उस पर अमल करता हो। उसी को मुस्लिम कहते हैं, वही मुती होता है, वही इताअत करता है। इताअत पार्शल नहीं होती, मैं या तो मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ, इसमें ब्लैक एंड वाइट है, देयर इज़ नो ग्रे एरिया इन बिटवीन। अल्लाह के अहकामात पे चलता हूँ तो मुस्लिम हूँ, नहीं चलता तो मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मुशरिक हो सकता हूँ, काफिर हो सकता हूँ। मुस्लिम इज़ वन हु हैज सबमिटेड टू व्हाट? सबमिटेड टू डिवाइन गाइडेंस इन टोटलिटी, सेलेक्टिव नहीं कि मैंने अकीमुस्सलात व आतु ज़कात पे तो अमल कर लिया, वला तुफ़सिदू फ़िल अर्द पे नहीं किया, अकीमुल वज़न बिल क़िस्त पे नहीं किया, वाहसिनू पे नहीं किया, एंड सो ऑन। कितने अहकामात हैं कुरान के जो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे मुसल्ली बन जाएं, अच्छे सौमी बन जाएं, अच्छे इंसान बनने की भी तो बात है ना। और एक बात बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, खुद नमाज पढ़ने जब हम जा रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा में? इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह आई सबमिट टू यू, मैं तेरी बंदगी करता हूँ। यानी यहाँ भी धोखा, अल्लाह मियाँ को टोपी उड़ा दी। अब थोड़ी सी दिल्ली वाली ज़बान बोलने पे मजबूर हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव ए रिप्लेसमेंट वर्ड। वी आर चीटिंग विद गॉड। हर नमाज में कह रहे इय्याका नअबुदु, मैं तेरी बंदगी करता हूँ। अरे बंदगी करते हो और उसके अहकामात तुम्हें पता नहीं, बंदगी कैसी है? और ये मेरा लॉजिकल क्वेश्चन है। एक इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा में हम पढ़ रहे हैं, बेशक मैं तेरी बंदगी करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ। मैं उसकी बंदगी करूँ तो मैं उसके अहकामात पे पूरी मुकम्मल अमल करूँगा। मेरे यहाँ अहकामात को समझने का निज़ाम ही नहीं है। मैं बच्चों को भी कुरान बिना समझे पढ़ाता हूँ, उसको नाजरा कुरान कहता हूँ। हाउ अनसाइंटिफिक इट इज़। आप बच्चे को सब कॉन्शियस में बिठा रहे हैं कि आप बिना समझे भी कुछ पढ़ सकते हैं, चलता है, और वो भी ऐसी किताब जिसको आप बहुत अहम समझते हैं। उस वक्त से उसे समझाते कुरान तो सीन दूसरा होता, उसकी पर्सनैलिटी दूसरी बनती, वो कैरेक्टर लेके बड़ा होता है जिसकी टीचिंग कुरान देता है हमें। और वो कैरेक्टर क्या है? कभी किसी को बुरा नहीं कहना, ज़बान से बुरा नहीं निकालना, बुराई के जवाब बुराई से नहीं देना, किसी के खुदाओं को बुरा नहीं कहना, किसी का दिल नहीं दुखाना, एंड सो ऑन। सूरह अल हुजरात पढ़ लीजिए, क्या क्या चीज़ों से मना किया गया है। और वो दीन का हिस्सा है, क्योंकि हर वो चीज़ जिससे अल्लाह ने मना किया हमें नहीं करना, और जो कहा गया है वो करना, इसी को तक़वा कहा जाता है। तो इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। तो
तो इसमें जो मैंने सुर्ख रंग से लिखा है कि और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। इसके पीछे क्या फैक्ट है कि इस जैसा मैंने कुछ मिसालें दिखाई, चाहे वो डीएनए हो, एटम हो, प्लैनेट्स हो, हर चीज़ लॉ से चल रही है अपने, यानी इस यूनिवर्स की हर चीज़ डिवाइन लॉज को फॉलो करती है एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। क्योंकि इंसान की आजमाइश यहीं भी दी, उसने कहा कि तुम्हें मैं तुम्हारे हाल पे छोड़ता हूँ, यू पिक वॉट यू वॉन्ट टू फॉलो, अपनी डिज़ायर्स पे चलो, मनमानी ज़िंदगी गुजारो, या मेरी गाइडेंस पे चलो, यानी यू फॉलो आइदर वही और हवा, ख्वाहिशों पे चलिए या हिदायत पे चलिए। हिदायत पे चलोगे तो देखो ये फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यू विल बी इन सिंक विद नेचर। पूरी नेचर अल्लाह के कानून पे चल रही है, जैसे आप अल्लाह के कानून पे चलने लगते हैं यू कम इन सिंक विद नेचर, यानी यू स्टार्ट स्विमिंग विद द करंट। जो लोग तैरते हैं उन्हें मालूम है कि करंट के साथ तैरने में कितना मज़ा आता है और अगेंस्ट द करंट जाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और थोड़ी देर में थक जाते हैं, डूब जाते हैं। तो जब हम अल्लाह के कवानीन पे नहीं चल रहा है, और मैं अल्लाह से मेरी मुराद सिर्फ अल्लाह अरबी वाला नहीं है, इसमें ब्रह्मा भी है, इसमें ईश्वर भी है, वॉट एवर नेम, जो क्रिएटर है, जिसने हमेशा गाइडेंस की बुक भेजी है हमें, वेदास से लेके आज कुरान तक, उन सब में गाइडेंस है हमारे लिए। इफ़ वी केयर टू अंडरस्टैंड, हम वक्त नहीं निकाल पाते हिदायत पढ़ने और समझने के लिए। मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाया वहाँ मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स थे, मैंने कहा बेटा वेद नहीं पढ़ सकते हो, एक्सेस नहीं है, गीता तो पढ़ो, समझ के पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तर्जुमा तो पढ़ो, इसमें तुम कह क्या रहे हो, ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, इज द साइंटिफिक एटीट्यूड। जो जानते नहीं हो उसको पढ़ भी रहे हो और क्या, व्हाट्स द पर्पस, अंडरस्टैंड, वाई अंडरस्टैंड, बिकॉज यू प्रैक्टिस इट। अब आप श्री राम को सेलिब्रेट करें और उनका जो कैरेक्टर था, जो पर्सनैलिटी थी, उसको अपने कैरेक्टर में नहीं ला रहे, तो ये कैसी आस्था है, ये कैसा ट्रिब्यूट है। वो चाहे जीसस हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, मोसेस, डेविड, नेम एनी प्रॉफिट। अब्राहमिक रिलीजन में तो ये कॉमनिटी है, जूस में, क्रिश्चियंस में एंड मुस्लिम्स में, दे कम फ्रॉम द सेम रूट्स ऑफ प्रॉफिट अब्राहम। तो एनीवे, तो पूरी कायनात अल्लाह के कानून पे चलती है, इंसान को चॉइस दे दी। और देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी चॉइस मेरी ख्वाहिशात पे है, मेरी फिजियोलॉजी मेरे कंट्रोल में नहीं है। बड़ी अहम बात है, अल्लाह ताला ने इंसान को चॉइस दे दी है अपने डिज़ायर्स के लिए, लेकिन मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा नर्वस सिस्टम, मेरी हार्ट बीट्स, ये उसने अपने कंट्रोल में रखी है, उसके लॉस से चलती है। ये जो मैंने अभी गैस एक्सचेंज दिखाई थी एल्वियोलाई में, लंग्स में जो गैस एक्सचेंज हो रही है मेरे, कि ऑक्सीजन ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कितनी देर में पूरा हो रहा है, ख़त्म। सांस ली, सांस छोड़ दी, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, सीधी वंडर। योगा वाले जो प्रैक्टिस करते हैं सांस छोड़ने लेने की, ये प्रोसेस 1 सेकंड्स में होता है, ये लॉस से होता है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि अगर ये भी इसके कंट्रोल में दे दिया तो ये जी नहीं पाएगा, मनमानी करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा गैस एक्सचेंज में, ब्लड सर्कुलेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कहेगा नहीं यार ये गैल ब्लैडर का एंजाइम नहीं है, इसको तो मैं स्टमक में रख के देखूंगा। इसलिए वहाँ बंद कर दिया कि नहीं, बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन एक रस्सी बांध दी, एक टीथर, कि बस इस एरिया में घूम लो तुम, और इसमें देखता हूँ तुम क्या करते हो। वो क्रिएटर है, जानता है हमको, बहुत अच्छी तरह जानता है, उसने तो बनाया, उसकी क्रिएशन है हम। तो हमें सिर्फ चॉइस दी गई है कि आइदर, लेकिन ये कह दिया गया है कि तुम मेरे कहने पे नहीं चलोगे, मनमानी ज़िंदगी गुजारोगे तो कोई तुम्हारे बचाने वाला नहीं आएगा। कुरान सेज इज वेरी क्लियरली, यू विल रीप व्हाट यू आर सोइंग, जो करोगे वही भरोगे, इसमें कोई और तो ऑप्शन नहीं है। मैं इंटरसेशन मानता हूँ कि साहब मैंने पूरी ज़िंदगी अय्याशी करी, बदमाशी करी, और रसूलुल्लाह मेरी बख्शिश करा देंगे, दरूद शरीफ मेरी बख्शिश करा देंगे, ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ चलती हैं, हज़रत अली बख्शिश करा देंगे, नेम एनीबॉडी, कितनी बड़ी फिगर हो, अल्लाह ताला का इंटरवेंशन किसी का नहीं है। और ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर किसी को चाहिए मैं रेफरेंसेस दे सकता हूँ, कुरान में वाज़े करता है। अच्छा, ये चीज़ें हमारे यहाँ चल क्यों रही हैं? क्योंकि कुरान बंद है, चलती चीज़ें चल रही हैं, वही चल रही हैं, हमारे यहाँ भी चल रही हैं, जो बड़ों से चली आ रही हैं, नोबडी हैज़ क्वेश्चनड इट। सारी बात वही है कि वी डोंट क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुन्नत इब्राहीम में अल्लाह से सवाल कर लिया था उन्होंने, क्या आप मुझे बता दीजिए मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं?
तो उन्होंने कहा क्या तू ईमान नहीं रखता? ईमान तो रखता हूँ, दिल का इत्मीनान चाहिए। सी द डायलॉग एंड व्हाट इज टीचिंग अस, इत्मीनान कल्ब चाहिए मुझे। मैं आपकी कमांड से, अल्लाह से कह रहा है प्रॉफिट, आपकी कमांड्स मानता हूँ लेकिन मुझे आई नीड टू बी सेटिस्फाइड। दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर मेड। इंसान है ही ऐसा, उसे इसीलिए कुरान आपको लॉजिकली सेटिस्फाई करता है। और मैं समझता हूँ हर डिवाइन बुक, क्योंकि डिविनिटी से जो भी मैसेज आए वो हमेशा एक थे, हर डिवाइन बुक ने अपनी ओरिजिनल शेप में इंसान को उसकी अकल के हिसाब से उस वक्त के जवाब दिए। ये तरीका रहा है। तो फिर अल्लाह ताला ने मिसालों की मदद से उन्हें समझाया। इसमें हमारे लिए भी मिसाल है। पहली बात तो यह है कि सवाल जब अल्लाह से हो सकता है तो हर एक से हो सकता है। अदब तहजीब के साथ मरातिब को जहन में रखते हुए सवाल किया जा सकता है। वी नीड नॉट बी ब्लंट एंड एग्रेसिव। दूसरी बात यह कि उस सवाल का जो भी जवाब दे रहा है, जैसे हम टीचर्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड सेटिस्फाई द पर्सन, इत्मीनान क़ल्ब। जो सवाल कर रहा है उसको मुतमईन कर देना, और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये अल्लाह की सुन्नत है, ये मेरी इबादत बन गई। मैंने बच्चे के सवाल का समझा के जवाब दे दिया तो ये इबादत हो गई, क्योंकि मैंने अल्लाह के कहे के हिसाब से सेटिस्फाई किया उसे। तो ये टीचर्स के लिए बहुत अहम मिसाल है ये सवाल जवाब वाली।